यहाँ से चलिए आगे से। अरे तुम ऐसे मत जाओ, मैं बताऊं। अबे स्कूल के पास में है ना, साक्षी का मर्डर है। यहाँ से जाओ सीधे, यहाँ से सीधे जाके ना राइट हो जाओ। राइट होने के बाद रूप कृष्णा स्कूल आएगा, रूप कृष्णा सीधे हो जाओ, ठीक है? सीधे होके उल्टे हाथ पे चले जाना। स्कूल तो इधर नहीं है। यहाँ पे लड़की का घर किधर है? यही वाला है पर्दा वाला? गली में हाँ उन्होंने बताया था, मैंने भेजा था। हमेशा हंसती रहती थी, हंस के बोलती। उस दिन भी हंस हंस के बातें की है मेरे से, जिस दिन वो ख़त्म हुई। मम्मी मैं वकील बनूंगी, तो वो तो पढ़ के देख। मैं 10 तो कह रहे थे पास नहीं होगी ना, देख मैं पास होके दिखा दिया। 2 क्लास और पढ़ के वकालत करूंगी, मैं तेरा बेटा बन के दिखाऊंगी। अब तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तेरा हेल्प करूंगी। ऐसे सब बातें करी थी। हंसमुख थी, गले आ जाती, पापा प्लीज़, पापा प्यारे पापा। बहुत हंसमुख थी। एक ही बेटी थी हमारी, बहुत अच्छी थी। मैं उसको बेटा कहता था। मेरा तो बेटा है, बेटी नहीं, बेटा है। बेटा जैसे मैं उसको रखता था अपने पास, और वो बेटा जैसे मेरे साथ रहती भी थी। गले आ जाती, अरे पापा जी, मेरे प्यारे पापा जी, ऐसे बोलते थे। आप साक्षी के भाई हैं? हाँ आपको पता है साक्षी के साथ क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? उसे कोई मार दिया। कुछ नहीं पता था? नीतू दीदी का पता था। नीतू दीदी का पता था? अच्छा, नीतू दीदी कहाँ रहती हैं? 26 सेक्टर में। सेक्टर 26 में। अच्छा, और नीतू दीदी घर भी आती थी? हाँ, नीतू दीदी कभी घर आती थी यहाँ पे? एक बार सिर्फ आई थी अपने बच्चों लेके। आप काफ़ी देर से आप बोलते जा रहे हो, मैं सुनता जा रहा हूँ। आपको पता है 1.5 किलोमीटर किसको कहते हैं? आप मुझे ये बताइए 1.5 किलोमीटर किसको कहते हैं? आप मुझे बताओ, मुझे जवाब दो। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, उतना बोलो ना जितना ठीक लगता है। ऐसे अफवाह फैलाने वालों पर साक्षी के पिता का गुस्सा भी निकला। आखिर हो भी क्यों ना, जिसकी बेटी यूं चौराहे पर मार दी गई हो, जिसके वीडियो में वो उसकी तड़प देख सकते हो। तमाम लोग गुजरते चले गए पर उसे कोई बचाने नहीं आया। उस बेटी का बाप दुख और गुस्सा दबाए भी तो कब तक। आप बता रहे थे उसके कुछ सपने थे, उसके कुछ शौक थे। क्या थे उसके शौक और सपने? वो मेरे को फ़ोन करके बोली पापा मैं 10वीं पास हो गई। हमने कहा बेटा फिर क्या करेगी? बोले पापा मैं वकील की नौकरी करूँगी, वकील बनूंगी मैं। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, पढ़ाई कर, मैं पैसे दूंगा। तो मैं कोई नहीं, तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भरो वकील। ये था। तो मतलब वो बोली कि आंटी मेरे घर आके कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कोई भी एक माँ सोचे कि किसी के बच्चे का हेल्प हो जाए। जो है ऐसा तो आंटी मेरे पास साक्षी को कुछ दिन छोड़ दो, मैं जो है कोर्ट जाती हूँ, आती जाती हूँ, देख मेरे बच्चे की भी देखभाल, फिर हम 2 एक साथ सो लेंगे, एक साथ रहेंगे। हेल्प यही चीज़ बोली थी, इसी वजह से रहते। फिर मैंने उस दिन फ़ोन किया संडे को 28 तारीख को, तो बोली मम्मी, मैंने कहा बेटा कब आएगी? मम्मी 2-3 दिन में भैया छूट के 2-4 दिन में आ जाएंगे, मैं आ जाऊँगी। यही बात मेरे से करी। कुछ नहीं, हंस हंस के बातें मेरे से करती रही। कुछ ऐसी बात होती तो बताती। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब आपका कहना ये है कि ऐसी कोई बात ही नहीं? ऐसी कुछ बात नहीं, वो मार की वजह से ऐसा नाम लेता होगा सबका। ये बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये अपनी जान बचाने के चक्कर में एक दूसरे को फंसा रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि झबरू उस टाइम मेरे साथ था। जिस टाइम मेरे बेटे की डेड बॉडी मिली, उस टाइम झबरू साथ में था मेरे। अब मेरे झबरू ने मेरा पूरा हेल्प किया है, शुरू से लेके अभी तक। ना झबरू की कोई गलती है, ना भौनक कोई गलती है, ना उसकी नीतू कोई गलती है। हाँ, तो ये झबरू झूठ को आप मत जानते बोलना। थे? जानता तो नहीं था, लेकिन मैं उसी दिन जाना, जिस दिन मेरे बेटे की डेड बॉडी मिली, उसी दिन बोला कि मेरे को भैया भैया बोलती थी। बहुत अच्छी लड़की थी, मेरी बहन थी। अपने बचाव के लिए इंसान को कुछ तो करना पड़ेगा, इतना तो ऐसा करता होगा। आपने वो वीडियो देखा जब साक्षी को जिसमें मारा जा रहा था? देखी थी जी, मैं देखा हूँ, बहुत बुरी तरीके मारा है। देखा हूँ जी, मैम देखा हूँ। बस उस गली में इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ इंसान नहीं थे, हैवान खड़े थे। इतना इंसान वहाँ जा रहे थे ना,
कि अगर एक हाथ पकड़ लेते तो वो बच जाते, लेकिन किसी कुछ गली में ना बेटियां थी ना बेटे थे, वो सिर्फ एक दो ही एक रहते थे। उनके बच्चे नहीं पैदा हुए, इस नाते ऐसा कदम उठाया। अगर बच्चे होते तो एक दूसरे माँ के दर्द के बारे में समझ में आता। उनके बच्चे नहीं थे, इस वजह से ऐसा किए। अगर बच्चे होते तो किसी के बच्चे को बचा लेते। आज हमारे बच्चे के साथ हो, कभी उनके भी बच्चे के साथ हो सकता है। तो एक दूसरा भी ऐसा कोई नहीं बचाएगा, ताकते रहेगा तो उनका भी बच्चे ख़त्म हो जाएंगे। तो न्याय क्या मिलेगी? हमें कुछ नहीं मिलेगा न्याय। अब मैं क्या शिकायत करूं? अब कहने की बात तो यही है कि भाई को अगर वो चाहते तो मेरी बेटी बच जाती, बस। अब क्या शिकायत करूं? क्या मांग है कि क्या सज़ा होनी चाहिए? उससे फांसी की सज़ा मांग है। मुझे फांसी मौत होना चाहिए। मेरी एक ही लड़की थी, चली गई, अब तो वापसी लौट के नहीं, उसको न्याय चाहिए सिर्फ। सरकार तक मैं यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि उसको सजाए मौत दो, मुझे इंसाफ मिले, ये चाहता हूं। सज़ाए मौत चाहिए जी, फांसी चाहिए जी। जैसे मेरे बेटे को बेरहमी से मारा है, वैसे उसको मौत चाहिए। हमें कोई शिकायत नहीं, हमें सिर्फ यही है कि मुझे न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिले तो हम सब शिकायतें रहेगी कि आज वो किया, फिर दूसरी साक्षी को बलि पे चढ़ेगी, क्योंकि ये तो दिल्ली में हो ही रहा है। न्याय नहीं मिली तो कुछ नहीं होगा। यहाँ विश्वास उठ जाएगा मुझे सरकार के ऊपर से कि कुछ नहीं मेरे लिए किया, मेरा हेल्प नहीं किया। और जब तक न्याय नहीं मिले तो मुझे विश्वास नहीं रहेगा कि मेरे साथ न्याय होगा। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो ये बताओ मेरे को। आप जाओ यहाँ से, बाहर निकलो, जाओ, बिल्कुल निकलो आप बाहर। कोई नहीं, बैठो आप, जा बैठो। फालतू बोलता जा रहा है। लड़की तो किसी लोगों को सर गलत में बोला, लेकिन हमने 24 घंटे में ऐसे व्यक्ति को कहीं रोड पे खड़ा कर गोली मारे इनको इनका यही इलाज है। इनका इनकाउंटर हो, जल्द से जल्द कानूनी प्रशासन हमें इसका वही हम भी चाह रहे हैं सर, वही हम भी चाह रहे हैं बस। अभी ऐसा यहाँ तो सब चल जाते मेरे काम धंधे पे, इसलिए किसी के बारे में कौन जानता, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। और सुबह सब निकल जाते हैं, शाम को अपना आते हैं काम धंधे पे। तो आप बिल्कुल इनके परिवार को नहीं जानते? नहीं। तो कहाँ, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? रहते बहुत दिन से रह रहे, हम भी चले जाते हैं काम पर। हाँ, देखा हमने उस दिन, हम आए 10 बजे रात को काम पर से, फिर यहाँ से गए, पता लगा तो पुलिस वाले वहाँ जाने नहीं दिए, बोले भीड़ हो जाएगा। यहाँ पे घर के बाहर भीड़ थी? यहाँ तो नहीं भीड़ थी, यहाँ हुई दूसरे दिन भीड़ हुई। आगे चलते रहे। सीधे जाइए आप, हाँ, मार्केट पार करके ऐसे रोड जाएगा, उसी पर मोटी 1 मिनट था नहीं। अच्छा, वो जो लड़की मारी थी किस सरकार? साक्षी के घर के बाद हम निकले क्राइम लोकेशन की ओर, जो साक्षी के घर से थोड़ी सी दूरी पर थी। यहाँ से किधर से सीधे? हाँ, सीधे मच्छी बाजार जहाँ पर हुआ था। अच्छा, जहाँ हुआ था यहाँ से बस खाली जो थोड़ा सा सीधे जाओगे, यहाँ से एक जो कट्टा का, यहाँ सीधे चले आना, सिर्फ वहीं आएगा जहाँ हुआ था हमारी। यहाँ देखा तुमने वो जगह? हाँ। इसी जगह बैठी, यहाँ पर देखिए शासन ने लगा दिया है। पर इसके बीच हमें कुछ और देखने को मिला। साक्षी बहन हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। साक्षी बहन हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। साक्षी बहन हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। साक्षी बहन हम शर्मिंदा। जब साक्षी के घर से क्राइम लोकेशन की तरफ जाते हैं, वो बाज़ार जहाँ पर साक्षी की हत्या की गई थी, उस बीच पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आमरण अनशन कहा जा रहा है कि कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि साहिल को सख्त से सख्त सज़ा हो। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। सरकार से हमारी सीधी सी मांग है कि आपके सामने है, हमने इसलिए लिख के आपको रख दिया कि हम कब तक कहाँ तक बताएंगे कि फांसी की मांग है हमारी। ठीक है, आरोपी कोई भी हो, अगर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कानून बनेगा इस पर, तो आगे से ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे कि आए दिन हर 6 महीने या 3 महीने में ऐसी घटना होती रहती है पूरे भारतवर्ष में, अगर देखेंगे आप। और अगर मतलब पूरे भारत में देखेंगे तो मेरे से 3 महीने नहीं बीतते, ऐसी आए दिन दिक्कतें आती रहती हैं, होती हैं। कुछ बातें हैं वो दब जाती हैं, ठीक
ठीक है। अब जैसे कि साक्षी का ये हुआ है यहाँ पे, तो इससे पहले भी सुनने में आ रहा कई ऐसे वारदातें यहाँ पे हुई हैं, ठीक। इसे हाईलाइट हो गया तो इसको मतलब अब इसको भी हमारा हिंदू रक्षा दल इनके साथ खड़ा है। इसके बाद हम बढ़े क्राइम लोकेशन की ओर। साक्षी को कहाँ मारा गया, ये वो जगह है जो निशान लगाया गया है जहाँ पर साक्षी को मारा गया है, हत्या की गई है उसकी बेरहमी से। यहाँ पर ही साक्षी का जो सीसीटीवी फुटेज जो जारी हुआ था, आप देख सकते हैं उस जगह पर एक कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वो 2 कैमरे आपको जाली में अगर देख पाएँ आप कि वो सीसीटीवी कैमरा है। इसके अलावा एक सीसीटीवी कैमरा वहाँ पीछे की ओर जाली में अगर आप देख पाएँ तो वहाँ लगा हुआ है। वो जाली में एक सीसीटीवी कैमरा है जिसकी दोनों एंगल से आपने वो वीडियो देखा होगा जहाँ पर जो वीडियो जारी हुआ था उसकी मौत का। कोशिश करते हैं इस क्राइम लोकेशन के बाद चलते हैं आगे और वीरू नाम के उस दोस्त जिसको पुलिस ने डिटेन कर लिया है उसके परिवार वालों से बात करने की कोशिश करते हैं, आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देखना बहुत आराम से आना है, यहाँ पर बहुत गंदगी है और ये बहुत ऐसा सा इलाका है। ये वीरू का घर यही है क्या? बात करेंगे? वो है ही नहीं तो आप लोग बात कर लीजिए, आप लोग बात कर लीजिए। हमें तो पता ही नहीं, अभी हम कल गाँव से आए। घर बताया जा रहा है जो जिसके घर साहिल आया था एसी ठीक करने के लिए और उसके बाद ही इस हत्या को अंजाम दिया था। आप कौन हैं सर? मुझे नहीं पता, मैं तो गांव से आया हूँ। तो आप वीरू के, चूँकि ये परिवार यहाँ पर रहता है तो आप जानते हैं। हम क्राइम लोकेशन पर वापस आए। वहाँ घर तोड़ने का काम चल रहा था। वहाँ दूसरी गली के लोग भी मिले, हमने उनसे बात की। हमारे सामने नहीं हुआ, हम तो 6 बजे चले जाते हैं। रात में हम जब चले गए उसके बाद का काम हुआ है, ये 8:30 बजे, 8:45 बजे के टाइम में। ना कैसे हैं, ना तो हमने लड़की की शकन देखी ना लड़के की। ये पूरा घर को ही तोड़ा जा रहा है? हाँ, पूरा घर को। से तोड़ा जा रहा है? 28 तारीख उसी दिन उसी दिन काम शुरू हुआ है? उसी दिन काम शुरू हुआ है। तभी मेरे ख्याल से उसे पत्थर भी आसानी से मिल गया। हाँ। ये बात सही मैडम, एकदम सही बोल रहे हैं। इनका कारण अगर ये काम तोड़ने वाला शायद ना शुरू होता उस दिन तो पत्थर नहीं मिलता। देखो साक्षी को तो देखो मैडम जी, साक्षी को तो इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे उसने घटना कर रखा है, जैसे मारा है चाकू से, उसको तो इंसाफ मिलना चाहिए साक्षी को। उसको जान फांसी भी नहीं, पब्लिक के बीच में लेकर मारना चाहिए, गिरा के टुकड़े बना के काट देना चाहिए ऐसा इंसान। तो जब भी मजा आता है, खून के बदला खून हो, जब पता लगे हाँ भैया हमारे दर्द कितना, उसको दर्द कितना होया था। साक्षी से चली गई, उनको इंसाफ मिलना चाहिए साक्षी को, जान से उसको फांसी से चढ़ा देना चाहिए। मैं तो फांसी का मांग कल भी मैं बोला था, आज भी बोला, फांसी का मांग कराओ, लड़के को फांसी होना चाहिए। लड़की होते ऐसा हत्कार कर दिया, वो बोल भी नहीं पाई और किसी इतना बराबर वाले को था, मारता तो बराबर वाला उनको छोड़ नहीं देता उठा के। वो तो एक लड़की थी जिसका हाथ भी नहीं उठ पाया, किसी आदमी को मार के देखने बराबर वाले को मारेगा, सूट नहीं देगा मर को। पब्लिक था, कोई नहीं बचाने की। अरे हम लोग रहता हमारे गली में अगर रहता। चूड़ी पार रखी थी भाई ने, तो ये आज तक भी चूड़ी पार है। अब भी इनकी अब भी बाहर निकल कर नहीं बात कर सकते। नहीं अब नहीं आएंगे जल्दी, कोई बाहर आएंगे ही नहीं। भाई मजनू आए बेकार है। यहीं पास ही में साक्षी की हत्या हुई थी और यहीं के वो लोग हैं जो बाहर निकलने की, जिन्होंने हिम्मत नहीं की, ज़रूरत नहीं की, और जो लोग थे भी वो बोलने की ज़रूरत नहीं की। एक दीवार दिखी मुझे जिसमें लिखा हुआ है, तन मन करता है ख़राब, अंडा मछली और शराब। इन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं कि एक और चीज़ है जो ख़राब करती है, जो ख़राब हुई है, वो है इनका ना बोलना, इनकी चुप्पी। यहाँ से हम निकले साहिल की नानी के घर की ओर, पर उन्होंने कैमरा पर आने से मना कर दिया। साक्षी के घर से और क्राइम लोकेशन जो है उस जगह से कुछ ही दूर पर ये साहिल की नानी का घर है, जिसे जो आसपास के लोगों ने जानकारी दी है। आइए अंदर जाते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। हमसे कोई मतलब ही ना है उसका, हम कहाँ रहते हैं वो कहाँ रहता है बताओ। फिर भी हम बात बहुत कर ली है कल। कहाँ रहता है? उसका घर किधर पड़ेगा? उसका घर तो बीवी उधर है, क्या नाम है, बबाना की तरफ।
उसका घर। कोई है घर पे अभी? अब हमें नहीं पता है इस बात की, क्योंकि हम तो दूर पर हैं, हम लोग इतनी ना रखते हैं उनसे। तुम्हें बताऊं बात, और उधर पता कर लो जाके, उधर है बवाना की तरफ। वहां से हम निकले अपनी अगली लोकेशन की ओर, जो था साहिल का वो घर जहां वो रेंट पर रहा करता था। आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है ये साहिल, क्योंकि पहले वो शहबाज डेयरी में रहता था। शहबाज डेयरी की जेजे कॉलोनी के गली नंबर 5 में वो रहता था। फिर उसके बाद उसने एक नाबालिग लड़के के साथ उसने मारपीट की, उसको इतनी बेरहमी से मारा था कि उसके सर पर 14 टांके आए थे, और जिसके बाद उसके पुलिस ने हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया था। और उसके बाद उसका परिवार जैन कॉलोनी में शिफ्ट हो गया था, जहाँ पर वो रेंट पर रहा करते थे। अब पहले भी उसका इंस्टाग्राम भी जब हमने खंगाला है तो देखा है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। कुछ वीडियोस में कुछ ऐसे वीडियोस दिखे जिसमें वो फर्जी रसूख दिखाता आया था। तो इस तरीके की मानसिकता वाला आदमी रहा है, लड़का रहा है ये साहिल खान। ये वो घर है जहाँ पर साहिल शिफ्ट हो गया था अपनी फैमिली के साथ। जेडी कॉलोनी से इधर आ गया था, जेजे कॉलोनी से माफ़ कीजिएगा, इधर आ गया था जैन कॉलोनी में। और इस घर पे वो रहा करता था रेंट में। जाहिर सी बात है उनके घर की, उनके परिवार के लोग तो नहीं मिलने वाले, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इलाकाई लोग अभी हालांकि अंदर हैं, प्रॉबेबली सिक्योरिटी की वजह से या खौफ में होंगे। कुछ बच्चे ज़रूर खेल रहे हैं। अंदर आना, कैमरा पर्सन को बोलूँगी मैं अंदर आएँ। और यहाँ पर दिखाएंगे ताला लगा हुआ है। घर के बाहर ही साहिल की एक बाइक भी खड़ी थी, जो 10 दिन पहले ही खरीदी थी। बाइक इस कांड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि साहिल का कहना है कि उसके पास बाइक नहीं थी, इसीलिए साक्षी उसको छोड़कर दूसरे लड़के के पास चली गई थी। ये वो घर है जहां साहिल रहा करता था रेंट पर, और इसी के ठीक सामने ये बाइक खड़ी हुई है। हमें आसपास के लोगों ने बताया कि ये जो बाइक है ये साहिल की ही है। ये कुछ 8-10 दिन पहले EMIs पर ये बाइक उन्होंने ख़रीदी थी। इलाके के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? कमलेश। कमलेश, आप क्या यहाँ बराबर वाले घर पे रहते हैं? हाँ जी। पड़ोसी हैं आप जिस घर में साहिल रहता था? हाँ। अच्छा, तो साहिल चूँकि आप पड़ोसी हैं तो आपने उसे आते जाते उठते बैठते देखा होगा? हाँ, आता था अपने घर पे। अपने घर पे बातचीत होती थी उसके परिवार से? परिवार से होती थी, उससे नहीं। अच्छा, उससे नहीं होती थी। परिवार कैसा था उनका? ठीक था। तो मतलब चूँकि एक आपराधिक मानसिकता का आदमी दिखा है साहिल, अगर उसके पिछले रिकॉर्ड्स देखें तो उसके परिवार वालों से बातचीत करके कभी लगा कि कुछ ऐसी सी फैमिली है? नहीं, बहनें थी 3। बहनें थी 3? और कौन कौन था? पापा थे, मम्मी थे। सब अच्छे से बात करते थे? हाँ। अच्छा, और ये साहिल कैसा सा लड़का था? आवारागर्दी आते जाते देखते थे हम तो। नहीं तो आसपास के? तो अभी आए थे ना वो 2 साल से रहने वाले, तो वो वहीं के ना जहाँ लड़की खत्म हुई है। तो 2 साल पहले आए थे, तो 2 साल में इतना तो जानकारी हो जाती? नहीं, वो किसी से बात करता था लड़का? नहीं करता था? नहीं, उनकी मम्मी बहन, हम भी बस पड़ोसियों से बात कर लेती थी, 1-2 घरों से, बस। इसके अलावा बात नहीं? नहीं। सुनने में आया है कि वो कुछ किसी ग्रुप का सदस्य था जो ग्रुप दबंगई करते हैं। वहाँ नहीं था, वहीं था जहाँ लड़की हुई है खत्म। लड़का ऐसा था नहीं। यहाँ नहीं दिखता था ऐसा। बाहर उसने कुछ भी किया वो हमें पता नहीं। यहाँ 2 साल से आए हैं, और 2 साल से हमारी ऐसी कोई बात भी नहीं होती थी। जैसे भी यहाँ धूप आ रही, वहाँ छाँ आ गई, वहाँ बैठ जाते थे। वो आके यहाँ बैठ जाते छाँ की वजह से। इतना मैटर रहता था, कोई मैटर ही नहीं किसी से हमारा। अच्छा, तो ये इलाका कैसा है? मुस्लिम बहुल है, हिंदू बहुल इलाका है? कैसे लोग? मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, मिली जुली लोग। यहाँ तो मेरा घर एक ही है, उधर पर साइड मुसलमान हैं। अच्छा, मिले जुले लोग रहते हैं। तो क्या वो पहले भी ऐसी कुछ हरकत उसने की है? यहाँ बेटा कुछ नहीं की उनने, कभी नहीं। नहीं, यहाँ नहीं की। बाहर करियो, जहाँ से आए थे वहाँ करियो, तो कुछ कह नहीं सकते। आप 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं? मेरा 20 साल हो गया। मैं इस कमरे में तो मेरा 5-6 साल हुई है। अच्छा। हाँ, कॉलोनी में मेरा 20। कॉलोनी में लोग जनरली कैसे हैं? किस मिजाज के लोग हैं? ठीक हैं, कॉलोनी में तो आदमी सही हैं सब।
सब सही है। हाँ? क्योंकि देखिए जहाँ पर ये घटना हुई है शहबाज डेयरी में, वहाँ पर जो क्राइम लोकेशन थी जहाँ पर हत्या की गई थी, जिस जगह पर, वहाँ पे तमाम लोग आते जाते रहे और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और सुनने में ये भी आया कि चूंकि वो ऐसा इलाका है जहाँ पर लोग बहुत नशेड़ी किस्म के हैं, वारदातें होती रहती हैं बहुत। हाल ही में अभी आज या कल में भी एक वारदात हुई है वहाँ पर। तो ये कैसा है? डेयरी में तो बाबू होती रहती है, इधर तो इतना खास कुछ नहीं है, मगर डेयरी में तो चाकू छुरियाँ चलती रहती हैं। तो ये एबीपी लाइव पर आपने देखा शुरुआत से अंत तक जितनी कड़ियाँ हमें मिली, जितने लोग इस हत्याकांड के अहम किरदार थे, उन सब के घर हम गए, वहाँ उन लोगों से बात करने की कोशिश की। जो नहीं मिला वहाँ के मोहल्ले वालों से बात करने की कोशिश की, जानना चाहा कि आखिर साहिल किस मिजाज का आदमी था, आखिर साक्षी की दोस्ती के जो चर्चे हैं वो किस हद तक सच थे, साक्षी के परिवार वाले क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांग है सरकार से, साहिल के बारे में लोगों की क्या सोच है, दोस्त यारों के घर कैसे दिखते थे, क्या उनकी आपराधिक प्रवृत्ति, आपराधिक मानसिकता दिखती थी उनके चाल चलन में, उनके कामकाज में, उनके बात करने के तरीक़ों में। बहरहाल साक्षी से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको एबीपी लाइव पर मिलती रहेंगी। चैनल के साथ बने रहिए। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।